वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मान सिंह, आ सीबीएसई 12th ग्रेडर। एंड पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि अभी कुछ दिनों से प्री बोर्ड चल रहे थे और उससे पहले मेरे से कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा था, तो वीडियो इस वजह से नहीं डाली थी मैंने कुछ। ठीक है, सो अभी मैं बताने वाली हूँ कि मतलब प्री बोर्ड्स कैसे जा रहे हैं, क्योंकि जो मेन प्री बोर्ड है ना हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये तीनों हो चुके हैं कंप्लीट। एंड कल जो है इंग्लिश का प्री बोर्ड है। हाँ ठीक है, तो मतलब मेन प्री बोर्ड हो चुके हैं, तो वे कैसे गए वो बता रही हूँ। बहुत ही वाहियात थे तीनों के तीनों पेपर। मैथ सबसे पहले आते हैं मैथ पर, क्योंकि पहला पेपर था हमारा मैथ का 20 तारीख को, जो कि मैंने उसके एक दिन पहले व्लॉग करने की कोशिश करती कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि मतलब अच्छे से हो, मतलब देखो, क्योंकि मैं फिर बाद में अच्छे से पढ़ ही नहीं पाई। ठीक है, फिर उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि पेपर ही अच्छा नहीं गया, तो मेरे मन में डर हो गया था कि क्या डालूँगी मतलब वीडियो में, कि मतलब पढ़ा क्या और पेपर क्या हुआ। मतलब बहुत ही एवरेज सा पेपर हुआ था मुझसे वो, मतलब लेवल ठीक आ रहा था पेपर का, एनसीईआरटी लेवल, मतलब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन दिए थे हमारे सर ने। लेकिन मेरी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी लास्ट के, मतलब जो चैप्टर थे सेकंड बुक के लास्ट के पार्ट तक, जो उन पर थोड़ा सा अच्छे से, इस वजह से मेरा वो वाला पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, मतलब अच्छा नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट आते हैं फिज़िक्स। मतलब फिज़िक्स का पेपर ऐसा था कि आई वॉन्टेड टू क्राई बट नॉट एबल। ठीक है, यानी कि जैसे फिर मतलब जो बोर्ड का एग्ज़ाम आता है ना, एक बार को ऐसी वाली फील तो आती थी कि मतलब क्या पढ़ के गए और क्या आ गया। ठीक है, तो उसमें पासिंग मार्क्स आ जाए वो भी बहुत है अभी तो। ठीक, एंड देन आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो अलग ही कहानी है पूरी। ठीक है, तो क्या हुआ हमें मतलब पता है, मतलब देखो जो केमिस्ट्री का जिस दिन हमारा फिजिक्स का पेपर था, उसी दिन जो हमारे 10th क्लास के बच्चे थे उनका साइंस का पेपर था। तो उनका जो साइंस का पेपर था वो केंद्र विद्यालय का जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर था वो वाला आया हुआ था। ठीक है, तो अब दिमाग देखो कितना चला कि मतलब हमें पता लगा कि मतलब केंद्र विद्यालय वाला ही आएगा पेपर, लेकिन दो शिफ्ट होती है, एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट का एंड एक होता है इवनिंग शिफ्ट का। एंड मॉर्निंग शिफ्ट वाला करके चलेगी पेपर में अच्छे से, मतलब वो पढ़ लिया। मेरी फर्स्ट बुक ही आती थी मेरे से ज़्यादा अच्छे से, ऑर्गेनिक मेरी बहुत वीक है, बहुत, मतलब भूल जाती हूँ आराम से सारी केमिकल रिएक्शंस जो भी हो रही होती है। फर्स्ट बुक जब भी ठीक ठाक से आती है मेरे से थोड़ी बहुत, तो मैंने जो है मॉर्निंग शिफ्ट वाला केंद्र विद्यालय का वो पेपर था वो अच्छे से रट लिया। मैंने सोचा था इस बार तो मतलब कितने 70 का होता है ना पेपर, तो मतलब 60 to 65 बहुत आराम से आ जाएंगे, मतलब ऐसा सोचा था। एंड जब पेपर देने गए वो जो पेपर था वो इवनिंग शिफ्ट वाला आ गया, घर आकर देखा तो वो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। तो मतलब किस्मत भी बेकार है इस बात में। तो पेपर का मतलब आखिरी वाला पार्ट जो है ठीक है था, मतलब जहाँ पर फर्स्ट बुक का पार्ट ज़्यादा आया हुआ था, तो एवरेज मार्क्स उसमें भी मे बी। एंड कल इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में भी कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि जब हमारा केमिस्ट्री का पेपर था तो उनका जो 10th क्लास के बच्चे थे उनका एसएसटी का पेपर था, और हमारे एसएसटी और इंग्लिश वाले सर मतलब सेम ही है वे। ठीक है, तो वे उन्हें पढ़ाते, तो सर ने उन्हें सैम्पल पेपर दिया हुआ था, तो मे बी प्रोबेबली सर उन्हें वही हमें भी 10th मतलब हमें 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 भी 12th का ही सैम्पल पेपर दे दे जो बोर्ड का है। तो मतलब देखो हम उस पर पूरा डिपेंड नहीं होने वाले, और उस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे ताकि अच्छे नंबर तो आ जाए किसी चीज़ में। एंड हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, मतलब खुद भी प्रिपेयर कर रही हूँ मैं कि इंग्लिश का पेपर खुद कर लूँ अच्छे से, अभी वही पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले। एंड दैट्स ऑल फॉर प्री बोर्ड। एंड वन मोर थिंग कि जब मेरे मतलब प्री बोर्ड्स ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद आई विल बी डूइंग अ रिवीजन एंड पीवाईक्यू सीरीज़, मतलब कि मैं रिवीजन करूँगी और साथ साथ पीवाईक्यूज़ भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है इतनी ज़्यादा। सो स्टे ट्यून एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।